कोई तरीका, कोई तमीज होती है। भाई इस घर के अंदर बैठ के 1000 बातें करो, लेकिन इस तरह बाहर खड़े होकर पता नहीं क्या बातें, कोई तरीका ही नहीं है, और वो भी इतनी बेतकल्लुफी से। 100 मुंह 100 बातें। भाईजान ऐसा क्या हो गया? घर के अंदर ही खड़े थे, बाहर गली में नहीं थे, और रोजमर्रा की बात ही हो रही थी। अरे तुम ही जानो, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। बाबाजान बस कर दें प्लीज, बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप, प्लीज। कैसे बात कर रहे हो तुम बाबा से? भूल गए हो तमीज बाबा से बात करने की? तुम दोनों भाइयों को मेरी सारी बातें बुरी लगने लगी हैं। बस सिर्फ एक शख्सियत है जो सही बात करता है इस घर में, और वो ये है। बाबा प्लीज ऐसा ना कहें, आप बड़े हैं, इस घर के सरपरस्त हैं और हमेशा रहेंगे। आप ही की बात अहमियत रखती है बाबा, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। आप तो मेरे लिए मेरे बाबा की तरह काबिल एहतराम है, मैं तो कभी आपके लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। गलती पे गलती, गलती पे गलती, और फिर कहती हो माफ कर दो। कितनी बार माफ करूंगा मैं तुम्हें? आज़िर, बाबाजान पता नहीं क्या हो गया है आपको, बिला वजह का बुक्स पाल ली आपने भाभी से। वो ऐसी नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश तो करें। यानी मेरी औलाद मुझे ही कह रही है, मुझे सिखा रही है। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम लोगों पे। मुझ में ही खराबियां हैं और वो बिल्कुल पारसा है। जान आज़िर मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हारी हरकतों से जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका क्या? उसका क्या? आखिर मैंने ऐसा किया क्या है आज़िर? भाई वाह, तुमने तो कुछ नहीं किया है ना। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम्हें। पूरे मोहल्ले ने आधी रात को तुम्हें शहीर के साथ बाइक पे घर आते हुए देखा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। आज़िर मैं आपको बता कर गई थी, वापसी पे आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैं क्या करती? झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा फोन कभी ऑफ नहीं होता। तुम दरअसल मुझसे कोई बात शेयर करना ही नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारा शौहर हूं आन्या। शहीर के साथ बात शेयर करने से पहले तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग यानी मेरा बाप झूठ बोल रहा है ना? और तुम तो दूध की धुली हुई हो, हमेशा सच बोलती हो, है ना? हाँ, मेरे किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आज़िर, खुदा के लिए बस कर दें। हमारे घर में हर रिश्ते की एक लिहाज और तमीज होती है जो शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाई नहीं है। आज के बाद अगर तुमने इन रिश्तों का लिहाज ना किया तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझी तुम? गिर है ये मरासिम की चाहत के खुल जाए, और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। भाई साहब ये जूस लीजिए आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, आपको शदीद ज़रूरत है। ज़्यादा गुस्से के बाद एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बीपी बहुत ऊंचा हो जाता है। जी तायबू पी लीजिए, फ्रेश जूस बनाया है खास आपके लिए। बिल्कुल फ्रेश, सारे मौसमियों को धोकर, बर्फ भी नहीं है। कितना
कितना प्यार करती हैं ये दोनों बहनें मुझसे, और मैं कितना गलत समझता रहा इनको। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं नौरीन और शहीर का रिश्ता फौरन पक्का करूंगा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती। मम्मी आप कहती हैं घर बनाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता। आवाज के धागों मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ उलझती है। मगर आज़र की बेरुखी नहीं। ना दर्द ही रुकता है, ना दर्द ही रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। आज़र, कॉफी? नहीं, अभी मूड नहीं है मेरा। प्लीज, तुम्हारे लिए बनाई है, पियोगे ना तो मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ, लो। थैंक यू। कैसी? बहुत अच्छी। मुझे पता था कि तुम्हें कॉफी की जरूरत है और तुम्हारी पसंद की है। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉफी पियोगे ना तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। वैसे मौसम कितना अच्छा है ना, हवा भी चल रही है। शायरी बेटा, दूध पी लो, थकन उतर जाएगी। दिल नहीं कर रहा बाबा जान। शादी की बात करने से पहले मुझे इसका मूड ठीक करना होगा। पहले बेटा, तुम मुझसे खफा हो तो खाने पीने से क्या नाराजगी है तुम्हारी? बेटा, तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो चुका है। सारी जिंदगी इतनी मशक्कतें झेली हैं कि अब बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। हाइपर हो जाता हूं। बाबा जान, सर झुका के ना आपकी मार भी खा सकता हूं मैं, पर बोलने से पहले प्लीज सोच लिया करें। मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बजान, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, अगर गुस्से में कुछ कह दिया हो मैंने। जो छोड़ो इन बातों को। पता है, मैंने
तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। भाई लड़की पसंद कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। बाबा जान, पता है कौन है? नौरीन। ठीक है? हाँ? जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो है, लेकिन मुझे पता है कि असल में तो ये तुम्हारी मर्जी है ना? चलो शाबाश, अब दूध पी लेना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम तायाबू। जीती रहो। तायाबू, मैं आपके लिए कड़ी बनाकर लेकर आई हूँ। अच्छा कड़ी? अरे भाई बड़े दिन से दिल चाह रहा था मेरा। भाई वाह वाह। मैं जानती थी आपको बहुत पसंद है, इसीलिए खास आपके लिए बनाई है। शाबाश, जाओ अंदर जाके रखो। मैं हेल्प करूं? नहीं बस हो गया। अशरफ ये बंद करो। भाई साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन एक मशवरा देना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या मशवरा है? भाई साहब, मुझे लगता है कि अब आपको शहीर की शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो अब अपनी बेगम में मसरूफ रहे। बिल्कुल सही ख्याल है, मैं भी यही सोच रहा था। और तुम्हें बताऊं, मैंने शहीर के लिए लड़की भी तलाश कर ली है। ढूंढ ली है? कौन? अरे अपनी नौरी। नूरी? हाँ भाई, तुम्हारी बेटी नूरी मेरे शहीर की दुल्हन बनेगी। भाई साहब, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ भाई पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नासिर को फोन करके बताऊं, लेकिन जब तुमने बात छेड़ दी तो मैंने कहा चलो तुम्हें भी बता देते हैं। भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है, आपने पूरे जहां की खुशियां मेरी झोली में भर दी हैं। मेरी जिंदगी भर से यही अरमान था कि मेरे बच्चों में से एक बेटी आपकी बहू बने। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। वाह, और अब भूल गई मुझे, जिससे दिन रात तायाबू की खिदमतें करवाई। और कितना कितना खुश हो रही है नूरी की शादी का सुन के। नौकरानी बनाया मुझे और बहू बनाएंगी नूरी को। अरे नाजी, तो खड़ी क्यों है? जा मिठाई लेकर आओ, तायाबू का मुंह मीठा कर। अरे ये तो अपने घर चली गई, क्या हुआ इसे? छोड़े इसे बच्ची। अरे हाँ एक मिनट। अरे भाई हानिया, हानिया बेटा। जी बाबा। अरे भाई मुबारक हो, तुम्हारे देवर की बात पक्की हो गई है। हाँ, नौरीन से। बहुत मुबारक हो बाबा। चाची जान, आपको भी बहुत मुबारक हो। जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ। आओ भाई रूबीना, आओ आओ, इधर बैठ के मिठाई खाएंगे। आ जाओ। हाँ, ये बड़ा अच्छा हो गया है। शहीर ने अपना नंबर क्यों बंद किया हुआ है? इसको क्या हो गया? नाजी, नाजी, क्या हुआ है? दरवाजा तो खोलो। नाजी, क्या हो गया है भाई? क्या हो गया है नूरी? भाभी, वो बस नाजी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। तो बड़ी तशवीश की बात है। आंटी कहाँ है? नाजी और अम्मी थोड़ी देर पहले ही कड़ी लेके तायाबू के घर गए थे। नाजी ने खास तौर पे तायाबू के लिए बनाई थी। आज कड़ी बनी है? मुझे तो कड़ी बहुत पसंद है। नाजी, खोलो ना दरवाजा। नाजी, जरूर ताया जी के यहाँ कुछ हुआ होगा। तुम एक काम करो, आंटी से जाकर पूछो, मैं कोशिश करती हूँ दरवाजा खुलवाने की। हाँ ठीक है, आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है। नाजी, दरवाजा खोलो।
माशाल्लाह, यूं समझ तेरी किस्मत खुल गई। क्या हो गया अम्मी? भाई साहब ने तेरा रिश्ता पक्का कर लिया है शहीर के साथ। कह रहे हैं अगले महीने शादी। क्या? हाय अल्लाह अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब ताया जी ने खुद मेरा रिश्ता मांग लिया है। तू मुझसे कसम ले ले, मुझे तो बात छेड़नी नहीं पड़ी, खुद ही उन्होंने शुरू की। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं कितना खुश हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तू समझ नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। ये समझ कि हमारा आधा मकसद पूरा हो गया। बाकी कामयाबी तब होगी जब इंशाल्लाह नाजिया की शादी हाजिर से हो जाएगी। ये भाई साहब इनको क्या समझते हैं? हमें कमतर समझते ना, फिर मैं उनको मजा चखाऊंगी। बेचारे ताया जी अम्मी, उनके बुरे दिन तो अब शुरू होने वाले हैं। कोई ऐसे वैसे। अच्छा ये मुझे बता, नाजी कहाँ है? मैंने उसको मिठाई के लिए कहा था, यहाँ आगे भागकर। मैं तो खुद आपसे पूछने वाली थी कि बाजी को क्या हो गया, अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया, दरवाजा ही नहीं खोल रही। मेरी बेचारी बच्ची, बात नहीं बन रही ना आजिर के साथ। उसे तेरा सुना होगा तो ठेस पहुंची होगी। ठेस पहुंची होगी? क्यों भाई? अब उनकी शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? चुप कर, किस तरह की खुदगर्ज बातें कर रही है। देख तुझे कसम है, उसके सामने कुछ ऐसा बकना नहीं। समझ आई तुझे? चल। यार क्या हो गया है सभी? नाजी, नाजी दरवाजा खोल। नाजी, नाजी तूने पूरी बात ही नहीं सुनी, आधी बात में तू आ गई थी, तुझे पता ही नहीं। मैंने तेरे ताया से तेरे बारे में पूरी बात की है। कसम से तू दरवाजा खोल, मैं तुझे बताती हूँ। नाजी, नाजी देख, तुझे कसम है, दरवाजा खोल ले। नाजी जैसा तू चाहेगी वैसा होगा। मैं समझाती हूँ तुझे, सारा कुछ मैं सही करके लाई हूँ। नाजी तुझे अपनी माँ की कसम, खोल दरवाजा। हाँ नाजी खोलो ना, देखो अम्मी की बात तो सुन लो। नाजी खुदा के वास्ते, नाजी मैं बहुत परेशान हो रही, दरवाजा खोल दे। नाजी क्या हो जाता है मेरी जान? संभाल अपने आप को, खुदा के वास्ते मत रो, मेरे दिल को कुछ होता है। वादा किया है ना, तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं? जैसा तू चाहेगी वैसा होगा। हाँ, तू मेरी लाडली है, सबसे पहले तेरे बारे में सोचती हूँ, फिर किसी और का। जा जरा पानी लेकर आ और दरवाजा बंद कर। मैं नहीं चाहती नौशाबा हमारी बातें सुने, है तो पराई ना। संभाल अपने आप को। आजा मैं सदके, आजा ये प्यारी सी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ थी तुम? कितनी मर्तबा कॉल की है मैंने तुम्हें? मम्मी मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। शहीर और नौरीन का रिश्ता तय हो गया है, तो बस उसी की गहमा गहमी थी। ओ, ये तो खुशी की खबर है। वैसे हानिया बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र है। पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था, रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। मम्मी आप भी तो बस परेशान हो जाती हैं एकदम से। आपने जो बातें मुझे समझाई थी उसके बाद क्या मसला हो सकता है? और आपको पता है अब तो मैं शहीर की शादी की तैयारियों में लग जाऊंगी। बाबा ने कहा है कि सारे काम मुझे संभालने हैं, आखिर बड़ी भाभी हूँ मैं। चलो खुश रहो। चलें फिर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बहुत काम है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई आज़र, मैंने फैसला कर लिया है कि अब शहीर की शादी में ताखीर नहीं होगी, अगले महीने इसका निकाह करवा दूंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही फैसला। इसकी शादी जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि फजूलियात में ना पड़े। हैं? कैसी फजूलियात भाईजान? यही जो तुम किक मारते हो, मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते हो, सारी सारी रात घूमते फिरते हो। भाईजान बाबा हाँ भाई,
आजिर, रख दो, खा लो। भाभी, थैंक यू। तुम्हें बहुत मुबारक हो शहीर। थैंक यू। मैं आप सबके लिए चाय लेके आती हूँ। चले, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है शहीर, मैं कर लूंगी। क्यों जरूरत नहीं? जब हेल्पर मौजूद है तो अकेले काम क्यों करें आप? मैंने कहा ना शहीर, मैं कर लूंगी। मैंने भी कहा ना भाभी, जब हेल्पर मौजूद है तो आपका साथ कैसे छोड़ सकता? चले शहीर, चले ना। आप समझाते क्यों नहीं है इसको? ये आनिया के साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होता है। कल को इसकी बीवी आएगी तो फिर वो भी माइंड करेगी। तुम क्यों नहीं समझाते अपनी बीवी को? मैं तो समझा समझा के थक गया हूं। तुम्हारी बेगम को कुछ कहता हूं तो वो बुरा मान जाती है, फिर तुम बुरा मान जाते हो। हेलो मैम। अरे व्हाट अ सरप्राइज। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? गुड टू सी यू। तुम लोग ऐसे बगैर बताए? बस देखने एकदम से आ गए हम। बाबा गए? हाँ, हैदर हैदर पता नहीं कुछ टीवी भी देख रहे होंगे। क्या है भाई, क्यों बुला रहे अरे हो? देखे, अरे तुमने बताया ही नहीं। तुम्हारे बता देते तो सरप्राइज कैसे देते? पता तो चलता ना, तुम्हें पिक करने आ जाते। अरे चले खैर से आ गए ना बस घर पे। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा सा खाना बनवाती हूँ। ठीक है, ओके। दिल की बात की है। तुम तो इधर आओ, बैठो। जिन दोस्तों के पास भेजा था तुमको, तुमसे मिले, उन्हें सही रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से होस्ट किया। रुके, आपको पिक्चर्स दिखाता हूं। तू क्या समझती है? तुझसे पहले नूरी की शादी करूंगी? हरगिज नहीं। पहले तेरी शादी होगी, उसके बाद नूरी की शादी होगी। कुछ भी हो जाए, आप अच्छी तरह जानती है कि आज़र के सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। बेटा जी, यही होगा। मैं तेरी शादी आज़र से करवाऊंगी। देख, मेरा प्लान जो है वो कामयाब हो रहा है ना। भाई साहब और आज़र अब बदगुमान होना शुरू हो गए हैं ना हानिया और शहीर के ताल्लुक को लेकर। नहीं? हाँ, लेकिन ये मैं बहुत पहले से सुन रही हूँ। फर्ज करें कि अगर आज़र ने हानिया को नहीं छोड़ा और तयाबू ने शहीर की तारीफ दे दी, तो फिर ऐसा होएगा ही नहीं। बता रही हूँ तुझे, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। लोहा गर्म है, बस चोट लगाने की देर है। आप सच कह रही हैं? बेटा जी, तू अपनी माँ को नहीं जानती। जो कहती हूँ वही कर दिखाती हूँ। अच्छा, वो मेरा फोन दिखाना, मैं तेरे बाबा से बात करूँ। ये माँ बेटियां तो अपने मसले निपटाने में मसरूफ हैं। शाम तक तो निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। क्या करते हैं? फिर से मिला, कोशिश कर। खाना लगा दूं बाबा? क्यों? अभी से खाना? अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो 8 भी नहीं बजे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम्हें पता है इस घर में रात का खाना ठीक 8 बजे लगता है। 8 बजे लगेगा। जी। क्या बनाया है खाने में? वो आपने कढ़ाई का कहा था तो वही। मैं नहीं कहा था। तुमने खुद बनाई है या नाजी से बनवाई है? आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब नाजी का सहारा लेना छोड़ दो। खुद पकाना सीखो, मेहनत करो। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कब तक नाजी तुम्हारा साथ देगी? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद ही बनाती हूँ। नाजी तो बस कभी कभार। कभी कभार जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। अरे मुझे सब मालूम है, ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो।
ठीक है, जाओ। ठीक 8 बजे खाना लगेगा और तंदूर से रोटी नहीं आएगी। तुम मुझे गरम गरम फुलके डाल के दोगी। जी। आखिर आसिर किस बात पे खफा है मुझसे? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही वजह है? नहीं नहीं, इतनी गिरी हुई बात आसिर कैसे सोच सकते हैं? मगर बाबा, उन्हें कैसे समझाऊं मैं? शहीर मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। वो ऐसी बातें करके मुझे खुद मेरी नजरों में गिरा देते हैं। क्या करूं मैं? किससे शेयर करूं ये बात, जब जिंदगी का साथी भी मुझे कुछ समझने को तैयार ही ना हो? जी जी ठीक है, मैं उस डॉक्यूमेंट पे काम करके अभी आपको भेज दूँ। अल्लाह हाफिज। हाजिर, आखिर कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती है, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझसे बात करें। तुमसे नाराज नहीं हूँ, बहुत बिजी हूँ इस वक्त। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फजूल बातें करके मेरा वक्त ज़ाया मत करो, मुझे काम करने दो। अरे आ गया। कहाँ हैं आप मैडम? ना दिन भर कोई कॉल ना कोई मैसेज। आपने जैसे बड़े मैसेज और कॉल किया मुझे। तो बिजी था मैडम। क्या बना रही है खाने में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बनाई थी, अभी अभी भगाड़ डाला है। इसका मतलब है कि आज तो मजा आने वाला है। हाँ, वैसे तो नाजी बना रही थी कड़ी, फिर उसने बताया कि भाई को कड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। क्यों करती हो इतना काम तुम? हाँ, थक जाओ। मुझे तुम्हारा काम करना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी नाजी और नूरी ने किचन की सारी जिम्मेदारी संभाल के रखी हुई थी। कितना काम करती हैं वो। अब मैं आ गई हूँ ना, तो ये सारा काम मुझे ही करना चाहिए। बहुत अच्छी होती। आप अम्मी? अम्मी, वो नाजी के सर में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा सारा काम मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। अम्मी भी उसके साथ कमरे में ही है। कितनी एक्टिव हो ना तुम। हाँ, दिन भर काम करती हो लेकिन मजाले के माथे पे एक भी शिकन नहीं। खाना तो मैंने दोपहर में ही बना लिया था, फिर मैंने सोचा मैं शावर लेके रेडी हो जाती हूँ, आप आने वाले। अब मैं खाना लगाती हूँ, आप जाएं जाके फ्रेश हो जाए। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, कुछ ज्यादा तारीफ ही नहीं कर रही? अब अच्छी लग रही हो तो मतलब। प्लीज जाए, फ्रेश हो जाए, जाए। ने कहा था ना, कर लूंगा बाबा जान से बात। शहीद, तुम्हें बता नहीं सकती हूँ आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैंने दुनिया जहान की दौलत हासिल कर ली है। पूरी मैं भी बहुत खुश हूँ आज दिल से ना सारे खौफ निकल गए नहीं। कैसे खौफ? बस डर था कि बाबा जान इनकार कर देंगे, कोई लड़की पसंद करेंगे भाईजान की तरह और बोलेंगे कि भाई इससे शादी कर लो। बुज़दिल हो तुम शहीद। डरता डरता नहीं किसी से। अच्छा कल तैयार है ना, डिनर पे चलें। शहीद, I really love you. I love you more.
पता है, मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है और सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब देखे हैं। अगर तुम मुझे ना मिलते ना, मैं तो मर ही जाती। सच? तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रही हूं मैं? कैसे गुजरेगी इतनी लंबी जिंदगी, आखिर मुझे समझने को तैयार ही नहीं। बाबा के दिमाग से सोचते हैं और उन्हीं की जुबान से बोलते हैं। तक खाने का टेबल ही नहीं लगा। वैसे तो बड़ी जल्दी थी खाने की। लो 8 से ऊपर हो रहे हैं। कहाँ थी भाई तुम? बाबा मैं बाहर टेरेस पे बैठी हुई थी। वक्त देखा क्या है? टेबल ही नहीं लगाया अभी तक। लेट हो गया है, मैं बस अभी लगाती हूँ। क्या चल रहा है मेरे घर में? अच्छा थोड़ा सा खा ले, हैं? मैं ले आती हूँ तेरे लिए रोटी बनाकर। नाज़ी मत कर इस तरह से। आंटी मैंने खाना लगा दिया मेज पे, आ जाए खाना खा। बेटा लेकिन वो रोटियां भी मैंने बना ली हैं। तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है आंटी, नाज़ी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरा दिन आज निकली नहीं कमरे से बाहर। हाँ शदीद सर का दर्द बचपन से होता है, बस पड़ जाती है फिर बिस्तर पे गोली खाती है फिर ठीक हो जाती है चंद घंटों में। खा लिए गोली ठीक हो जाएगी। मैंने और आमिर ने खाना खा लिया है तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हो? मैंने आमिर से बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, दरवाजा बंद करके जाना। नाज़ी मेरी जान, देख उसने रोटियां भी बना ली हैं, मैं ले आती हूँ, तू 2 नवाले खा ले, मैं खिला दूंगी तुझे। नाज़ी अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। बाबा जान ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज।
जरा 2 मिनट आए ना, बात करनी। क्या हुआ है शहीर, जल्दी बताओ। कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? कैसा है? इट्स ब्यूटीफुल। रिश्ता तय होने की खुशी में नूरी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज रात जा रहे हैं ना डेट पे, कैसा लगेगा उसे? बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। भाभी क्या हुआ? डिस्टर्ब लग रही है? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। छुपा रही है ना मुझसे? नहीं शहीर, कुछ नहीं छुपा रही मैं तुमसे। ठीक है, रात को आता हूँ, सुकून से बात करेंगे। अभी जाने, सुबह की शिफ्ट है आज। रात को डेट पर जो जाना। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।